नारद मुनि भक्ति से कहते हैं कि हे भक्ति, तुम भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय हो। तीनों युग सत्य, त्रेता और द्वापर में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति ही मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में केवल भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। वह कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति को 2 पुत्र दिए हैं, ज्ञान और वैराग्य, और एक दासी दी है जिसका नाम है मुक्ति। तीनों युग तक मुक्ति पृथ्वी लोक पर रहती थी, किंतु कलयुग आते ही दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण हो गई, जिसके बाद वह वैकुंठ लोक में चली गई। नारद मुनि कहते हैं कि कलयुग में केवल और केवल भक्ति से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। नारद जी कहते हैं कि जो मनुष्य पाप कर्म करने वाला हो वह भी भक्ति से भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त कर सकता है। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस, दैत्य आदि स्पर्श भी नहीं कर सकते। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वह तीनों लोक में दुख ही दुख पाते हैं। व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की आवश्यकता नहीं है, एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। इसके बाद भक्ति श्री नारद जी को कहती है कि हे नारद जी, आप धन्य हैं, आपने मेरी समस्या दूर करी, किंतु मेरे पुत्रों की चेतना अभी तक नहीं आई है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे पुत्रों को पुनः सचेत कीजिए। इसके बाद श्री नारद मुनि ज्ञान और वैराग्य के पास जाते हैं। उनके कानों में उन्हें उठने को कहते हैं। उनके कानों में वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता का पाठ करते हैं बार बार। ऐसे जैसे तैसे कर ज्ञान और वैराग्य जाग तो जाते हैं, लेकिन वो अभी भी बहुत ही कमज़ोर होते हैं, बहुत ही क्षीण होते हैं। वो दोनों बहुत ही वृद्ध होते हैं, बार बार जमाए लिए जा रहे थे और सही से कुछ देख नहीं पा रहे थे। इसके बाद बार बार नारद मुनि वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ कर उन्हें जगाने का प्रयास करते हैं, किंतु उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कहती है कि तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल संत शिरोमणि ही बता सकते हैं। नारद मुनि आकाशवाणी सुनकर बहुत ही चिंता में चले गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनकी समस्या का हल कहाँ होगा। उस आकाशवाणी में केवल संत शिरोमणि की बात हुई थी, किंतु किसी भी साधन का कोई भी वर्णन नहीं था। इसके बाद नारद मुनि ज्ञान और वैराग्य को वहाँ छोड़कर बड़े बड़े तीर्थों पर जाने लगे। वहाँ पर बड़े बड़े ऋषियों से बात करने लगे, पर किंतु कोई भी उनकी समस्या का हल नहीं बता सका। सबका कहना ये था कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त अगर नारद मुनि ही इस समस्या का समाधान नहीं बता सकते तो ये हमारे लिए तनिक संभव नहीं है। फिर नारद मुनि बद्री वन में जाते हैं और वहाँ पे निर्णय लेते हैं कि अब मैं तप करूँगा और इस समस्या का हल जानकर रहूँगा और भक्ति की समस्या को मैं दूर करूँगा। तभी वहाँ पर सनकादि मुनिवर आ जाते हैं। सनकादि मुनिवर को देखकर नारद जी उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताते हैं। तब नारद मुनि सनकादि ऋषियों का गुणगान करते हैं। वह कहते हैं कि कि पूर्व काल में आपने ही भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय को तुरंत पृथ्वी पर गिरा दिया था और उन्हीं की कृपा से वह पुनः वैकुंठ लोक आ पहुँचे थे। वह कहते हैं कि आप चारों बालक उम्र में 5 वर्ष के लगते हैं, किंतु आप लोग काल के चक्र से परे हैं। आप लोग कभी भी वृद्ध नहीं होते हैं। आप लोग पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। तब नारद मुनि सनकादि ऋषियों को अपनी परेशानी बताते हुए कहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है। आप कृपया मेरी इस परेशानी का उत्तर दीजिए। तब सनकादि ऋषि कहते हैं कि आपने वेद, गीता सबका उपयोग किया होगा, किंतु आप
आप ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत की ध्वनि सुनाइए। श्रीमद् भागवत की ध्वनि से ही आप उनकी समस्या का हल कर सकते हैं। उनका जीवन पुनः सुख से भर जाएगा और पुनः वह तरुण हो जाएंगे। तब नारद जी कहते हैं कि कि मैंने उन्हें वेद वेदांत की ध्वनि सुनाई, गीता का पाठ सुनाया, किंतु इससे वह नहीं जगे। लेकिन श्रीमद् भागवत भी वेदों का ही सारांश है, क्या उससे वह जग जाएंगे? तब सनकादि ऋषि उन्हें कहते हैं कि जिस प्रकार ईख के अंदर खंड होती है किंतु उसे जब तक अलग न किया जाए उसकी मिठास का अनुभव नहीं होता, जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ों से उसके तनों तक होता है किंतु जब तक वह फल में ना आ जाए उसका अनुभव नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार दूध के अंदर ही घी होता है किंतु जब तक उसे अलग ना किया जा सके तब तक उसके स्वाद का अनुभव नहीं होता, तब तक उसे देवताओं को नहीं चढ़ाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार यह मान्य है कि श्रीमद् भागवत यह मान्य है कि भागवत पुराण वेदों के समान है, किंतु श्री वेद व्यास जी ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही प्रकाशित किया है। इसलिए नारद मुनि आपको उनको श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनानी चाहिए, उससे ही उनके शोक और दुख का अंत होगा।